हर हर महादेव, राधे राधे। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और आज भोले बाबा का भी अभिषेक कराएंगे हम। तो मैं पंडित जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि 2 बजे तक आ जाना, क्योंकि और भी कराते ना, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर पंडित जी ने जो टाइम दिया उसी पे हम जाएंगे। तो बस अभी रेडी होके जाना है मुझे। तो बस अभी मैं रेडी होने के लिए कपड़े अपने निकालती हूँ, मुझे क्या पहनना आज अभी सोचा नहीं मैंने। तो आप वीडियो में बने रहना एंड तक। आज क्या ना, आज संडे तो हस्बैंड जिनके आज करा लेते हैं, फिर टाइम नहीं मिल पाता पतिदेव को भी, इसलिए आज ही हम करा रहे हैं अभिषेक। मैं आपसे मिलती हूँ अभी रेडी होने के बाद। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए यहाँ पे मंदिर में। तो अभी देखते हैं मंदिर में अंदर जाके। वैसे तो जिसका अभिषेक था सुबह हुआ था, जिन्होंने पंडित जी ने हमको बताया था कि किसी और का भी है, तो उनका अभिषेक हो गया था। तो उसके बाद में पंडित जी कहीं निकल गए, शायद उन्होंने फ़ोन किया था हमको कि आप थोड़ी सी देर बैठना, अभी आ रहा हूँ मैं। तो अभी पंडित जी है नहीं यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे आ गए थे और दर्शन वो भोले बाबा के दर्शन किए और थोड़ा सा पूरे मंदिर में घूमे। ये मंदिर बहुत अच्छा है, इधर चारों तरफ से यहाँ पे फ़ोटो वोटो लेने के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने एक आध फ़ोटो भी ली थी। और फिर ये देखो आप, शिव और पार्वती की ये वाला कितना बड़ा है, मतलब बहुत अच्छा है। ये रणमुक्तेश्वर नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ कोटा में इस मंदिर को। हमारे यहाँ पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, इस लोन में ना पानी हो रहा था नव्या का, तो उसके पैर ना गंदे हो गए थोड़े मिट्टी के, तो वो रोने लग गई थी। उसका ध्यान नहीं था कि यहाँ पे कीचड़ हो रहा है, तो वो उसमें सीधे चलेगी, तो उसके वो पैर गंदे होने से वो बहुत रोने लगी थी। फिर उसके पैर धुलाने लग गई मैं, पैर वैर धुला के, और फिर उसको इधर बिठा दिया। मैंने कहा घूमे मत इधर उधर, पैर फिर गंदे हो जाएंगे। तो उसको मैंने बिठा दिया था। और उसके बाद में पंडित जी ने कहा चलो मैं आ ही रहा हूँ। तो उसके फिर मैं यहाँ पे भोले बाबा को नहलाने लग गई थी। इनको यहाँ पे पानी लेके आ गए थे बाल्टी भर के, और फिर इनको मैं नहलाने लग गई थी। मैंने कहा पंडित जी आएंगे जब तक मैं पूरा इधर का साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे भोले बाबा को भी नहला देती हूँ। बहुत सारा हो रहा था फूल वूल, तो मैंने सारे हटा दिए। और अब इसको मैंने यहाँ से अच्छे से नहला दिया। और अब जो पंडित जी कराएंगे, जो अभिषेक में होता है, तो वही सब फिर हम करेंगे। तो पंडित जी आ गए थे, तो उन्होंने कहा आप बैठो, मैं आ रहा हूँ बस जैसे। तो फिर पंडित जी यहाँ पे बैठ गए थे, हम भी बैठ गए थे। और यहाँ पे पहले हमको चरणावत जो भी होता है वो दे रहे थे यहाँ पे, तो ये हमने ले लिया था। और उसके बाद में फिर जो भी वो हमसे कराएंगे, अभी उसमें अभिषेक में जो होता है वो सारे ही कराएंगे। वैसे अच्छा कराते हैं पंडित जी हमारे यहाँ पे अभिषेक, हम इनसे ही कराते हैं हमेशा। तो इस तरह से वो तिलक भी लगा रहे थे। तो नव्या भी बोली थी मम्मा मैं भी लगाऊंगा तिलक। तो फिर नव्या के भी वैसे जैसे उसके पापा के लगाया ना, वैसा ही नव्या ने लगवाया था। तो क्या ना फ्रेंड, आज संडे भी था, और जैसे इनको जब टाइम मिलता है, अगर अभी सावन है तो सावन में आप कभी भी करा सकते हो। पूरा महीना सावन का है, संडे मंडे जो भी कोई दिन नहीं होता सावन में, पूरे सावन भोले बाबा की पूजा होती है। तो हमने आज का दिन ले लिया था, संडे का दिन। तो आज अभी घर के सारे काम निपटा के सुबह जल्दी सारे काम निपटा लिए थे मैंने। और उसके बाद में सीधे फिर मैं मंदिर आने के लिए रेडी होने लग गई थी। तो फिर मैं रेडी होके और सीधे फिर हम मंदिर आ गए थे। और यहाँ पे आके फिर मैंने भोले बाबा को नहलाया। और उसके बाद में अब जो भी पंडित कराएंगे, जैसे अभी इसको जो पंचामृत होते हैं ना, उनसे भी नहलाते हैं। और इस तरह से सारा बहुत सारा काम होता है जो भोले बाबा के, मतलब जो पूजा में जो होता है ना, वो सारा कराएंगे। तो अभी सबसे पहले हमने भोले बाबा को दूध चढ़ाया है। पहले जल चढ़ाया था, फिर वो दूध चढ़ाया, और उसके बाद में फिर हम पानी चढ़ाएंगे एक बार और भोले बाबा को। तो इस तरह से कराते हैं। और उसके बाद में पानी वानी चढ़ाया, और उसके बाद में फिर वापस जो पंचामृत होते ना, उनसे तो सबसे पहले दही से इनको नहलाएंगे। और दूध से तो हो गया था वैसे बार, उसके बाद में दही से इनको अच्छे से मतलब इस तरह से नहलाएंगे इनको। तो मैं यहाँ पे इनको नहला रही थी। और उसके बाद में फिर जैसे शहद से, फिर वो जो हमारी शक्कर होती ना, बूरा पिसा हुआ शक्कर, तो उससे, शहद से, और इस तरह से मतलब सारे जो भी होते हैं, दही दूध शहद, सबसे इनको नहलाते हैं। पंचामृत जो होता है, तो उन सब से हमने इनको नहला दिया था। मतलब इसे इस तरह से रगड़ के और इस तरह से इनको नहलाया सारे को, इनकी जो भी फैमिली है भोले बाबा की, सबको नहलाया। और उसके बाद में फिर जो भी अभिषेक का होता है ना, वो सारा करेंगे। पहले ये सारा होता है इसमें,
उसके बाद में फिर जो भी है अब इनको अच्छे से पानी से जितनी मतलब भर बाल्टी पानी हम लेके आ गए थे, और उसी से अब इनको अच्छे से नहलाना है पानी से, पूरा जितना भी है सारा साफ़ करना है मुझे। तो फिर एक बार और वो पंडित जी ने पूरे जो होते हैं ना सारी चीज़ें पंचामृत में घी शहद सबको एक साथ गिलास में मिला के फिर हमको दिया दोबारा। फिर हमने उनको वापस किया और उसके बाद में फिर हमने जल से नहलाया इनको। तो इस तरह से, और ये नाग देवता है तो सबको हमने इस तरह से नहलाया और फिर इन्होंने इस तरह फिर जल दिया था। इसमें शायद केसर है, ध्यान नहीं है मेरा इतना, पर इस तरह से या चंदन या केसर पता नहीं क्या है, पर इस तरह से इनको फिर दोबारा फिर जल से इनको फिर नहलाया। तो इस तरह से सारा ये मतलब बहुत सारा प्रोसेस था जो हमने किया था भोले बाबा अभिषेक में जो भी होता है वो सारा हमने किया था। तो अभी इसके बाद में फिर इसको मैं जल से एक बार और अच्छे से ही स्नान करा दूँगी। मैं सारा जल से पूरा अच्छे से साफ़ कर दूँगी जितना भी होगा। और उसके बाद में जो नाग देवता है उनको इन शिवलिंग के ऊपर रखवा दिया था वापस। पहले नीचे था ये, तो क्योंकि उस टाइम पे शिवलिंग को हम दही से इनसे पंचामृत से जो वो कर रहे थे ना, नहला रहे थे, तो इसलिए उन्होंने नीचे रखवा दिया था। और उसके बाद में फिर इनको नहला के और उसके बाद में फिर हमने उनको वापस रख दिया और यहाँ से पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था। और अब उसके बाद में ये अभिषेक शुरू हो गया यहाँ से। तो अभी ये अभिषेक का काम है कि इसमें हम नहीं, इससे हम जितना भी है जल वो सारा इनको चढ़ाएंगे। तो वो बाल्टी भरी हुई है, सारा इसी से ही सारा जल इनको चढ़ाते हैं। तो ये वाला बहुत टाइम लगता है इसमें, इतना टाइम लगा था हमको खड़े खड़े। इतनी बड़ी बाल्टी भरी हुई थी, उसमें बस थोड़ा सा दूध मिलाया था और सारा जल था। और उसके बाद में पूरा वो काम होने के बाद और यहाँ से अच्छे से इनको यहाँ से इनका आसपास से सारा साफ टावल से इनको अच्छे से साफ़ करके इनको पोंछ के और उसके बाद में फिर इनको हमने कपड़े पहनाए और सभी को कपड़े पहना दिए थे। यहाँ पे वो सॉरी इनको भोले बाबा को, गणेश जी को, जो भी है यहाँ पे सारे सबको हमने, पार्वती माता को सबको कपड़े पहना दिए थे। और अब उसके बाद में इनके जो भी श्रृंगार है जो होएगा, इनका माला वाला चढ़ाना वो करना हमने सारा ही होएगा। तो मैं अभी बस पंडित जी जो बोलेंगे जो हम कर देंगे। तो यहाँ पे पहले इनको जनेऊ पहनाई जा रही है। तो ये जनेऊ के बाद में फिर इनको जो फूलों की माला होती है तो वही पहनाएंगे। तो पहले सबको जनेऊ पहनाएंगे पार्वती माता को छोड़ के। तो ये सारा भी हो गया था। और उसके बाद में फिर पंडित जी ने इनसे बोला कि अब आप ना चंदन का टीका लगा दो सभी के। तो यहाँ पे सबके चंदन का टीका लगा रहे थे। तो यहाँ पे सभी के लगा रहे हैं, तो नाग देवता के भी यहाँ पे लगा रहे थे। और शिवलिंग के सारे मतलब पूरी शिवलिंग को चंदन से इस तरह से करना था। पंडित जी ने बोला इस तरह से आप पूरा कर दो शिवलिंग को। तो ये सारा कर रहे थे। यहाँ पे इस तरह से इनका श्रृंगार हो रहा था। और फिर उसके बाद में इनके माला पहनाए हमने सबको। पार्वती माता के लिए अलग माला थी गुलाब की, तो वो सारी कर दी। और यहाँ पे सारे इनकी यहाँ पे पूरी जगह पे फूल बरसा दिए थे, सारे चारों तरफ फूल ही फूल कर दिए थे। और उसके बाद में वो पंडित जी ने बोला कि आप ना बिल पत्र चढ़ा दो अब इनके। तो अब फिर हम यहाँ पे बिल पत्र चढ़ाने लगे थे, सबके बिल पत्र चढ़ा दिए थे यहाँ पे। तो इस तरह से इन सभी बिल पत्र पे पंडित जी ने चंदन लगा हुआ था। तो इस तरह चंदन के साथ इनके लगा दिए थे। और फिर सभी के सामने ना दोने में जो भी है प्रसाद, मिठाई, केले जो भी है तो सब रख देते थे। इनका ये मतलब इनको भोग लगाना या फिर इनको खाने के लिए मतलब इस तरह से इनके चढ़ाते ना। तो इस तरह से सारा चढ़ा दिया था यहाँ पे भोले बाबा के। सबके माला इनको पहना देती, मतलब ये सारा हो गया था यहाँ पे भोले बाबा के जो भी चढ़ते हैं जो सारा चढ़ा दिया था। और उसके बाद में यहाँ पे फिर अब हमने हाथ जोड़ के और जो भी पंडित जी ने बोला जो भी आपके है अपने मन से जो भी है सब कर लो। तो सब हमने करके और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आरती करने लगे थे। पंडित जी ने बोला चलो वो आरती भी कर लो। तो फिर यहाँ पे हम आरती करने लगे थे। तो आरती क्या पंडित जी खुद से ही बोल रहे थे। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर रहे थे। बच्चों से भी हमें करानी है। तो बच्चे अभी लव थोड़ा उधर वीडियो बना रहा था, लव ने ही बनाया, सारा शूट किया था। तो फिर उस टाइम पे बिजी था। फिर मैंने उसको बुला लिया था, मैंने चल तो आ जा अभी पूजा कर लो तुम भी। तो नव्या कहती मैं भी करूँ। तो मैंने बोला चल भैया के साथ कर लेना तू। तो अभी दोनों भाई बहन कर लेंगे यहाँ पे। दोनों यहाँ पे फिर इनको अम्मी आरती कराने लग गई थी। तो यहाँ पे हम इस तरह से हमारे अभिषेक पूरा हो गया था। पूरा इस तरह से हमारे यहाँ पे पंडित जी अभिषेक कराते हैं। तो थोड़ा सा ये है कि अपने मन की शांति, घर की सुख शांति, इन सब के लिए ही हम कराते हैं गाइस।
पूजा पाठ जो भी होता है हमारे, तो वो सब हम अपने घर की, अपने बच्चों के लिए, सबको में इस तरह से सारी कराते हैं, सुख शांति के लिए ही सब होता है। तो और सावन का महीना है अभी, तो बहुत अच्छी बात है कि भोले बाबा की पूजा हो जाए। इस टाइम का अभिषेक जो भी है वो सब करा रहे हैं। उसके बाद में फिर हमारा हो गया था, हम थोड़ी सी देर बैठे करे और उसके बाद में फिर हमारा अभिषेक होने के बाद में और फिर हम बस घर के लिए निकल गए थे। और उसी टाइम पे बारिश भी आ गई थी, तो बारिश आके और रुक भी गई थी, थोड़ी सी देर आई थी। जब हमारा लास्ट चल रहा था ना अभिषेक का, उसी टाइम पे आई थी, फिर रुक गई थी। वैसे बारी बारी छींटे भी आ रहे हैं, तो नव्या भी बैठ गई अंदर। और अब फिर हम घर आ गए थे। और घर आने के बाद में फिर मैं लग गई थी अपने वापस आकर अपने कामों में। तो फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले चाय बना रही थी, क्योंकि अभी 5:30 बजे हुए हैं, तो 5 बज गई थी। तो हस्बैंड जी ने बोला चल अब चाय बना दे, उसके बाद में फिर जो भी होगा वो करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे चाय बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना अभी जिद कर रहे थे कि ना पापा ये काम कर लिया आपने, अभिषेक करके आ गए, अब हमको मेला दिखा के लाओ, मेला दिखा के। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे ना तीज का मेला लगा हुआ, तो वो जिद कर रहे थे। तो फिर इन्होंने बोला चल पहले चाय पी लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो मैंने कहा अभी हमको बैठने थे थोड़ी सी देर, उसके बाद देखते हैं, बाद में कर लेंगे, नहीं जाएंगे देखते हैं। तो वैसे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चल एक बार इनको दिखा के ले आते हैं, क्योंकि फिर रोज़ बार बार कहेंगे। अभी बारिश भी नहीं आ रही थी, फिर बारिश का कोई भरोसा नहीं होता ना, कब आ जाए क्या हो जाए। तो कि चलो आज इनको दिखा लाते हैं। और हस्बैंड जी ने बोला चल खाना भी मत बनाना, बाहर ही खा लेंगे। तो फिर मैंने बाहर खाना भी नहीं बनाया था, और चाय, और बच्चों ने पापड़ मांगे थे, तो मैंने नव्या के इनके लिए पापड़ सेक लिए थे। हस्बैंड जी ने बोला मैं भी खा लूँगा, एक पापड़ ज़्यादा सेक लेना। वैसे मैंने लाओ और नव्या का सेका था, लेकिन फिर इन्होंने भी बोल दिया कि नहीं मेरे लिए भी सेकना, तो हमने यहाँ पापड़ सेक लिए थे। मुझे कम पसंद आते हैं पापड़, इसलिए मैं कम खाती हूँ। और यहाँ पे नव्या को तो सॉस से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसको सॉस दे दिया था, सॉस से बड़े उससे खाती है और शौक से। और उसके बाद में फिर जैसे हमने चाय वाय पी ली थी, और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे कपड़े चेंज करके और बेड ठीक करने के लिए। अभी इन्होंने पापड़ आपड़ खाए, तो ना नव्या ने बारीक बारीक से वो गिरा भी दिए थे। मैंने कहा चलो एक बार झाड़ के और मैं यहाँ झाड़ू निकाल देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू निकालने लग गई थी आकर। तो वहाँ से जैसे आए थे, आते मैं अपने कामों में लग गई थी, क्योंकि फिर ये जाने की भी बोल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो खाना नहीं बनाना, तो इतना काम मैं कर लेती हूँ अपना, जो है झाड़ू वाड़ू कर इनका जो भी है। बर्तन भी पड़े हुए थे चाय के, अभी हमने चाय वाय पी ना, तो वो सारे बर्तन हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ एक बार। मैंने किचन की भी स्लैब के भी पोंछा मार दिया अच्छे से, मैंने साफ़ कर दिया जो भी। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे सारे बर्तन धो दूँगी। और उसके बाद में देखते हैं, अभी तो हस्बैंड जी थोड़ी सी देर के लिए मम्मी पापा के उधर गए थे, मम्मी पापा वाले घर में, कि मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी सी देर मम्मी के पास जाके। तो वो प्रसाद भी देना था उनको, तो वो प्रसाद लेके और उधर ही गए। अभी बोल रहे थे कि चलो मैं आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाना, चलना हो तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बच्चे तो कुछ बोल ही रहे थे, बच्चों को तो ये कि चलना तो चलना, क्योंकि वो कह रहे थे लाओ, जो नव्या जिद कर रही थी हमें झूला खाना, हमें झूला खाना है। तो मैंने कहा चलो फिर तुम सारे ही। और फिर उसके बाद मेरे कपड़े भी थे, मैंने कहा चलो कपड़े भी मैं उठा के रख के जाती हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी गीले हैं, हल्की सीमी है इनमें, तो मैं अंदर इनको डाल देती हूँ पंखे में। तो कितने हो गए फ्रेंड्स, क्योंकि फिर यदि ज़्यादा बारिश आ जाएगी ना, तो फिर बहुत मतलब गीले हो जाएंगे, यदि तेज आ गई या फिर जाने के बाद में आ जाए। तो मैं पहले इसलिए सारे कपड़े समेट लिए थे मैंने। और अब हम मेले में पहुंच गए थे, और यहाँ पे बच्चे कुछ मतलब झूला वूला खाना, आइसक्रीम खाना, और जो शूटर का यहाँ पे तो लव ने शूटर किया था। मैंने कहा चले एक बार मुझे भी करने दे, मेरा कैसा निशाना लगता है। लेकिन निशाना बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, सीधे गुब्बारे पे जाके लगा। और उसके बाद नव्या भी यहाँ पे झूला खा रही थी। नव्या को यहाँ पे हम झूला खिला रहे थे। पता है नव्या को ना कुछ खिलौने मत दिलाओ, कुछ भी मत दिलाओ, सिर्फ इसको झूला खिलाओ, इसको झूला खाना बहुत पसंद है। और फिर हम आ गए थे इधर रिसोर्ट में, पास में इधर रिसोर्ट था, तो हम यहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि फिर टाइम भी हो रहा था। क्योंकि फिर थोड़ा जल्दी आ गए थे हम, क्योंकि नव्या का स्कूल है, दोनों बच्चों का सुबह स्कूल है, तो मैंने कहा फिर लेट हो जाएंगे, और इनको सोना भी होता है, फिर सुबह जल्दी उठना होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी किया। मैंने कहा चला अब खा पी के और चलते हैं घर पे। तो इस तरह से फिर हम आ गए थे यहाँ पे खा पी के। और नव्या तो गाड़ी में सो गई थी,
और अब फ्रेंड गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी आप सबको गुड मॉर्निंग। और अभी बस मैं यहाँ पे सारा काम और मेरा हो गया था, बच्चों का लंच बॉक्स सब मैंने रेडी करके उनको दे दिया था, और झाड़ू वाड़ू सारा हो गया था। हस्बैंड जी भी गए, मेरी भी पूजा पाठ, मेरा नहाना धोना सब हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू पोंछा करने के लिए। तो मुझे पोंछा देना है बस, अब और कोई भी काम नहीं बचा था मेरा, क्योंकि यही काम मेरा लास्ट में होता है। तो मैं ये काम करने लग गई थी फिर यहाँ पे झाड़ू पोंछे का, तो ये मेरा लास्ट काम है। तो गाइस, तो मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और अब आपसे मिलती हूँ अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले मेरी इस वीडियो को पूरी वॉच करें और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें। अभी बारिश का भी मौसम है, और बाय बाय, टाटा, सी यू।